गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे सुबह के समय में जिस तरीके से चमचमाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे पे मेकअप लगा के आए हो और ऐसे ही अपने आप से सदैव प्यार करें, हमेशा खुश रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही खिलखिला के मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बच्चे पढ़ेंगे, आपको आज क्या पढ़ना है। आप जो चीजें पढ़ते हैं उसको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, उसको समझना है। जब आप चाहे हिंदी का या इंग्लिश का या इतिहास का कोई भी विषय जब आप पढ़ते हैं ना, उस विषय को आप इस तरीके से समझ समझ के पढ़िए ताकि आपके ऊपर वो कोई डिप्रेशन का वर्डन ना हो। उस चीज़ को एक कहानी की तरह से अपने माइंड में रखो कि हम जैसे अभी स्टडी किए, उस चीज़ को समझ लिए, तो फिर किसी को सुनाना हुआ कहानी तो हम उसको सुना जाए। इस तरीके से आप जब मन बना के पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। तो वैसे ही आज की थोड़ी सी जो क्लास है आपकी, लोगों के दिमाग में पहले ही बैठा लेते हैं कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ी 2-4 लकीरें और बढ़ गई हैं उसमें, तो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और आप लोग उसको इजीली समझिए और करिए। और हाँ, आपका चैनल जो चल रहा है सिलाई ITI से सफलता की ओर नए कदम, अपने सभी दोस्तों में, अपने घर में, आसपास पड़ोस में इस चीज़ को शेयर कीजिए। उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर और हितकारी होगा कि वो चाहे तो अपने घर पर भी बैठ के इसको निःशुल्क और आराम से सीख सकती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आप पढ़ेंगे बेल्ट वाली सलवार। ठीक है, आज आप पढ़ने चल रहा है, आज सीखेंगे आप बेल्ट वाली सलवार। अभी हमने बताया था कि जब भी कोई सलवार बनानी होती है तो 3 नाप लेते हैं। 3 नाप में क्या लेंगे? कमर गोलाई, पूरी लंबाई और मोहरी। तो यहाँ लिखेंगे कमर गोलाई और क्या लेंगी? पूरी लंबाई। और आप नाप में क्या लेंगी? मोहरी। अब इन तीनों ही नाप से हम सलवार बना सकते हैं। तो कमर गोलाई कितना, हम एक मैक्सिमम नाप लेते हैं, मतलब मीडियम नाप। जो मीडियम नाप है उस नाप से हम आपको सिखाएंगे। तो ये मान लीजिए मीडियम नाप है, कमर गोलाई 36 इंच की। ठीक है, कमर गोलाई 36 इंच, पूरी लंबाई 38 इंच, मोहरी 16 इंच। इस नाप पे आज हम आपको चित्र ड्रा करना सिखाएंगे और आपको सलवार सिखाएंगे। इस नाप वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नाप पर आप कैसे, आज चलिए चित्र ड्रा करते हैं। आज ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना है बेल्ट वाली सलवार। तो बेल्ट का नाम लेते ही आप समझ गए हैं कि बेल्ट अलग निकलेगा, यानी अलग निकलेगा, सलवार अलग निकलेगा। तो आपकी पूरी लंबाई कितनी है? 38 इंची। जब 38 इंची का हमें सलवार बनाकर तैयार करना है तो इसमें हमें बेल्ट भी कितने इंची का रखना है? 9 इंची का, कम से कम 9 इंची का। तो अब सबसे पहले यहाँ हेडिंग आप डाल लो बेल्ट। हम क्या निकालेंगे? पहले बेल्ट। अब ये बेल्ट निकलता कैसे है? 4 का कपड़े को आप मोड़ेंगी, कपड़े को आप 4 का मोड़ेंगी, मतलब ये लंबाई 11 इंची, ये लंबाई, ये चौड़ाई 11 इंची, ये 11 जो इंची है ना, ये 11 इंची की लंबाई, 11 इंची की चौड़ाई, ये 4 ता है, 4 ता। तो जब यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ कटा रहेगा, यहाँ खुला भाग नहीं रहेगा, ये है बंद भाग, बंद भाग, और ये है खुला भाग। इस खुले भाग में आप कट लगाएंगे, इस बंद भाग में कपड़े को क्या करेंगे? जब ऐसे ही खोलेंगे तो ये हमारा जब 11 इंच का है और ये 11 इंच का है, तो 11 कितना हुआ? 22 इंच में आराम से कमर गोलाई आ जाएगी 36 के लिए। ठीक है, और ये लंबाई जो आपकी 11 है, तो इसमें क्या है? 2 इंच की नेफा मोड़ है, नेफा मोड़ के लिए 2 इंच लगेंगे, तो कम होकर के कितना हो जाएगा? 9 इंच का। समझ में आ गया सबको? अब जब आप 38 में से 9 माइनस कर लीजिए, 38 में आपने यहाँ बेल्ट बना लिया, तो 38 में से 9 को माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा? 29।
अब आपके पास इतना इतना लंबा अब इसमें जोड़ने के लिए आपको सलवार चाहिए, तो प्लस नीचे आपको इसमें 2 इंच का मोहरी जोड़ना है, प्लस 1 इंच आपको सिलाई के लिए चाहिए। तो बराबर आपको कितना लंबा कपड़ा चाहिए, 29 में 1 जोड़ा 30 2 32 इंची का लंबा कपड़ा आपको क्या चाहिए सलवार के लिए। अब ये सलवार के लिए लंबा चाहिए, ठीक है। और अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, इसमें आप भाग करेंगी 2 का, तो आएगा कितना 18 इंच। 18 इंच चौड़ाई रखेंगे, 18 इंच की ये चौड़ाई हो गई, ठीक। और यहाँ से 32 इंच की लंबाई हो गई। इसको ऐसे आप मिला लीजिए, रेखा 1 2 3, ये रहा 4। अब ये आपका क्या करना है, इस खुले भाग की तरफ से 1.5 इंच की दूरी लेकर के 5 इंच सीट की मियानी की सीट रख लेनी है। इस मियानी की सीट को आप ऐसे मिलान कर लीजिए। यहाँ से आप देखिए मोहरी कितना रखे हैं 16 इंची। 16 इंची की मोहरी को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब 2 से भाग करेंगी तो ये कितना होगा 8 इंची। ये 8 इंची की जो है ये मोहरी है, तो यहाँ से हम 8 इंच नापेंगे। यहाँ से 8 आया, यहाँ इस 8 को ऐसे तिरछी रेखा से मिलान करा दिया, ठीक है। ये आपकी सलवार की कटिंग हो गई। अब यहाँ से इसमें 2 इंच का ये नेफा मोड़ हो गया, ये आपका कट करके निकल जाएगा। अब इस पे भी दर्शा लेते हैं, यहाँ 4 हुआ, 5 6 7, ये रहा 8, इसको 9 कर लेते हैं, यहाँ 10 बना लेते हैं, ठीक है। सभी लोगों को समझ आ गया। अब यह कितने तक का कपड़ा रखा हुआ है 4 तक का। इधर क्या है बंद भाग है, इधर क्या है खुला भाग है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये है बंद भाग। बंद भाग 4 तक, ये रहा खुला भाग, ठीक है। ये चीजें आपकी तैयार हो गई। अब इसमें क्या चीज चाहिए, ये जब मियानी शीट बना है तो आपको मियानी चाहिए, तो मियानी के लिए आप यहाँ खींचिए 5 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा, इस तरीके से। अब इस चीज को ऐसे मिलान कर लीजिए, इसको ऐसे तिरछी रेखा से कर लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ गोला शेप दे लीजिए, यहाँ गोला शेप दे लीजिए। आपको मियानी का एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ निकल गया, तो यहाँ हो गया 5, ये हो गया 6। ये कहाँ से मिला, ये यहाँ करके मिल गया और ये यहाँ आके मिल गया। तो हम इस अंक को ऐसे दर्शाते हैं, 6 से 5, फिर 7 से 8, ये हो गया आपका मियानी। इस तरीके से आपका बेल्ट निकल गया, सलवार निकल गया, मियानी निकल गया। अब इसका डिफिनेशन अगर लिखना है तो डिफिनेशन में भी आप क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने चित्र को बनाया है, जैसे जैसे चित्र को ड्रॉ किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ डिफिनेशन लिखना है। ये चीजें डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम डिफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आपने क्या बनाया बेल्ट, लिखिए सभी लोग बेल्ट, ठीक। अब ये हो गया बेल्ट। अब देखिए बेल्ट के लिए आपने हेडिंग डाला, बेल्ट में आपने क्या बनाया, सबसे पहले रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितनी थी 1 2 3 4, लिखिए रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितनी है 11 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच लेकर कितने तक आपने निकाले हो, लेकर 4 तक कपड़ा का कटिंग किया, कपड़ा नहीं किया, यहाँ कपड़े का कटिंग किया। तो इस प्रकार से हो गया रेखा 1 से 2 की चौड़ाई और रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच लेकर के
आपने 4 तरफ पे कपड़े का कटिंग कर लिया है। यह हो गया आपका बेल्ट। अब आप क्या लिखेंगे? सलवार। यहाँ हेडिंग डालिए सलवार। इस प्रकार से सलवार के बारे में आप डिफिनेशन लिखेंगे। सलवार में जो चीजें यहाँ आपने दर्शाया वैसे वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आपने 1 से 2 की चौड़ाई कितनी रखी? 18 इंच। 1 से 2 की चौड़ाई 18 इंच तथा 1 से 3 की लंबाई, 3 की लंबाई कितनी रखी? यहाँ आपने ऐड करा था ना जोड़ करके, तो कितना रखा था? 32 इंच। लेकर 4 तह कपड़ा मोड़ा। ठीक, आपने कपड़ा मोड़ लिया। अब जब आपने कपड़ा मोड़ लिया तो क्या किया? रेखा 2 पर 1/2 इंच मतलब 1.5 इंच। पोस्ट में आप लिख सकते हैं 1.5 इंच की दूरी लेकर 1.5 इंच की दूरी लेकर बिंदु 5 को 5 इंच की निचाई पर 5 इंच की निचाई पर 5 इंच की निचाई पे आपने क्या किया? 6 को 7 से यल आकार में मिलाया। जब आपने यहाँ यल आकार मिला लिया तो 7 को 5 से क्या किया? तिरछी रेखा में मिला करके मियानी का सीट तैयार किया। लिखेंगे 7 को 5 से तिरछी रेखा से मिलाकर मियानी सीट तैयार किया। मियानी सीट तैयार किया। ठीक सॉरी, यहाँ तक आपका मियानी सीट हो गया। अब आप रेखा 3 पर ये कितनी दूरी ली है? 8 इंच का। तो इसको लिखेंगी रेखा 3 पर बिंदु 3 से 8 इंच की दूरी लेकर क्या किया? 8 को 7 से तिरछी रेखा से मिलाया। ठीक है, समझ आ गई? 8 को 7 से तिरछी रेखा से मिलाया। अब यहाँ 3 से 2 इंच की दूरी लेकर 3 से 2 इंच की दूरी लेकर क्या किया? रेखा 9 को 10 से सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में किसके लिए मिलाया? हेम मोड़ के लिए। तो उसको लिख लेते हैं उसी में साथ में कि हेम मोड़ के लिए मिलाया। हेम मोड़ के लिए मिलाया। ठीक,
अब ये ऊपर का हटा लेते हैं। अभी आपको क्या लिखना है, मियानी के बारे में। तो अभी आपको मियानी के बारे में लिखना है। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा हटा लेते हैं। इस वाले हिस्से को हटा लिए। अब यहाँ हम हेडिंग क्या डालेंगे, मियानी। मियानी ये अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, मियानी के बारे में। मियानी आपने क्या किया, एक ताह कपड़े को लेकर के कितना कितना चौड़ाई, 5 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा, तो वैसे लिखेंगे एक ताह कपड़ा 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा लेकर रेखा 1 से 2 और रेखा 1 से 3 को वर्गाकार में मिलाया। वर्गाकार में मिलाया तथा 1 से 4 को 1 से 4 को तिरछी रेखा में मिलाया। तिरछी तिरछी अब यहाँ मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। तिरछी रेखा से मिलाया। ठीक है। अब तिरछी रेखा से जब यहाँ मिलान कर लिया तो अब क्या किया था कि रेखा 3 से बिंदु 6 को गोलाई शेप में मिलाया। तथा रेखा अब यहाँ भी मिला लीजिए, 2 को इसे 7 से 8 और 7 को गोलाई शेप में मिला लिया। गोलाई शेप में मिलाया। ठीक है। इस तरीके से आज आपका ये बेल्टदार सलवार की ड्रॉपिंग तैयार हो गई। यह प्रश्न आपको कितने नंबर का पूछता है, 20 नंबर का। यह सवाल आपको सभी ITI वाले बच्चों के लिए ये है कि ये सवाल आपको 20 नंबर का पूछता है। जो बच्चे मेरे प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, जैसे ही इन चीज़ को जैसे ही आप कवर कर पाएंगी, समझ पाएंगी, तो उसका आप पेपर पे कटिंग करेंगी। पेपर पे जैसे ही आप कटिंग कर लेती हैं, आपको वो चीज़ आसान लगने लगती है, तो फिर आप कपड़े पे बनाएंगी तो आपका कपड़ा नुकसान नहीं होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे वीडियो पे आप कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने घर परिवार तक पहुंचाइए। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं गुलाबी गिरी आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।